हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टीटीएम एजुकेशन। आज जो हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों से और पत्र पत्रिकाएँ और 1857 में इसका क्या योगदान रहा पत्र पत्रिकाओं का, और शिक्षा से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे सारे इन पे बात करेंगे। और क्वेश्चन वाइज ही देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन अगर नहीं करते हैं तो कितना भी आप पढ़ डालें क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलते हैं अपने सबसे पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि यूपी का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय स्थित है। मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये प्रयागराज में स्थित है, मुक्त विश्वविद्यालय यूपी का। और वैसे अगर बात करें इंदिरा गांधी, ये भी मुक्त विश्वविद्यालय है, जो कि इसका मुख्यालय दिल्ली में है। और एक राजीव गांधी करके उसका मुख्यालय दिल्ली में है। तो अगर यूपी की बात करें तो उसका मुख्यालय कौन सा है? प्रयागराज हो जाएगा। सो इसका राइट आंसर इज सी हो जाएगा। उसके आगे बढ़ते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कौन इसको बनाया था? तो बात करेंगे, मदन मोहन मालवीय ने इसको बनाया था। अनुदान के द्वारा इन्होंने बनाया था। और सबसे पहला यही विश्वविद्यालय पूरे इंडिया का था। ठीक है। अगर हम बात करें, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। टोटल अभी यूपी में 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। और इसकी अगर हम बात करें 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। ओके, आई थिंक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसका राइट आंसर सी है। उसके आगे देखते हैं। उसके आगे कह रहा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये जो स्थित है, मथुरा में स्थित है। पशु चिकित्सा से संबंधित जितने भी मुख्यालय या कुछ कहें, ठीक है, तो ये सारे कहाँ हैं? मथुरा में स्थित है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, उसके आगे देखते हैं। प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, किस स्थान पे की गई है? तो इसका आपको आगे दिखाते हैं। इसमें ऑप्शन है वाराणसी, झांसी, बांदा, बरेली। तो इसका जो राइट आंसर है झांसी है। इसका नाम है रानी लक्ष्मीबाई कृषि विश्वविद्यालय। राइट, इसका नाम है। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। टोटल यूपी में 6 हैं। उसके आगे चलते हैं। कल्प योजना संबंधित है। कल्प योजना किससे संबंधित है? तो ये प्राथमिक शिक्षा से ही संबंधित है। ठीक है। सो इसके आगे देखते हैं। प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, कहाँ पे स्थापित हुआ है? तो ये चित्रकूट में सबसे पहले स्थापित किया गया, यूपी की। फिर उसके आगे बात करेंगे। अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशन कहाँ से होता है? कल्याण पत्रिका जो है, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है इससे, मतलब वनडे एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन। तो इसका राइट आंसर है वाराणसी है, सॉरी गोरखपुर है। इसका राइट आंसर गोरखपुर है। और अगर हम बात करें मथुरा से कौन कौन से हैं, तो मथुरा से एक है साधना, और एक है अखंड ज्योति। अखंड ज्योति यहाँ से ही प्रकाशित होती है। ओके। और अगर हम बात करेंगे वाराणसी थी, तो यहाँ से है राजा बेटा, रानी बिटिया और शिक्षक और आईजी मुल्क और एक गांडीव। इतनी सारी यहाँ से प्रकाशित होती हैं। वाराणसी तो बहुत दिनों से, मतलब काफ़ी पुराने समय से फेमस है। 1857 से पहले से ही वहाँ पे पत्रिकाओं का प्रकाशन होना स्टार्ट हो गया था। ओके। तो शिक्षक जो है मासिक एक पत्रिका है, इसे अंग्रेजी और हिंदी दोनों में प्रकाशित किया जाता है। यह एक मासिक पत्रिका है। और ठीक है, तो यहाँ पे हम 7 का राइट आंसर हमारा हो गया गोरखपुर। गोरखपुर से, और अगर दूसरी बात करें, और भी एक है यहाँ से आरोग्य, आरोग्य करके यहाँ से प्रकाशित होती है। उसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके आगे क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है, यूपी में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है, कहाँ पे राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है? तो इसका जो राइट आंसर आपका बनता है
बदायूं और जौनपुर, ठीक है। अभी तक यूपी में टोटल 3 ही थे, एक लखनऊ में, फीट एक लखनऊ में और सैफई इटावा में एक, और दूसरा मथुरा में। 3 ये हो गए, और अभी बन रहा है बदायूं और जौनपुर में बन रहा है। तो इसका राइट आंसर ये हो गया। टोटल मतलब 3 है अभी निर्माणाधीन। कौन कौन से? बदायूं और जौनपुर में बन रहा है मेडिकल कॉलेज। यूपी में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे अवस्थित है? तो ये लखनऊ में स्थित है। ओके, फिर उसके क्योंकि लखनऊ में नवाबों का शहर बोला जाता है, और बहुत सारी जनता जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज यहाँ पे मुस्लिमों का है, तो आखिर यहीं पे होगा। फिर उसके आगे चलते हैं। यूपी में शासन द्वारा जिस आयु वर्ग तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में उच्च प्राथमिकता दी जा रही है, वह आयु क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 वर्ष तक है। 6 से 14 वर्ष प्राथमिक शिक्षा माना जाता है। यूपी में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ये संस्कृत संस्थान के द्वारा इसे प्रदान किया जाता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हमारा बन जाएगा सी। उसके आगे देखते हैं। निजी क्षेत्र के उस विश्वविद्यालय को चिन्हित कीजिए जो उसकी सापेक्ष दिखाए गए स्थान से सुमेलित नहीं है। मतलब आपको ये बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो आपका है बी है, और बाकी जो ये तो सही है। मार्च सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ, दैट्स राइट। एंड जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, क्योंकि ये पूरे यूपी का पहला विश्वविद्यालय है, विकलांग विश्वविद्यालय, जिसका नेम क्या है? जगत गुरु राम भद्राचार्य, और इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ में है। ओके, तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है, ठीक है, बी बन रहा है। उसके आगे चलते हैं। विद्या वाहिनी परियोजना निम्न में से किस पर बल देती है? विद्या वाहिनी जो योजना है कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। उसके आगे देखते हैं। उर्दू को राज्य की द्वितीय भाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो इसका जो हमारा राइट आंसर है 1989 में से स्वीकार किया गया था। हमारे यूपी की पहली जो भाषा थी हिंदी थी, और दूसरी भाषा उर्दू राज्य भाषा के रूप में। फिर बात करेंगे भारतीय भाषाओं के रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी की स्थापना कहाँ पे की गई है? तो इसका जो राइट आंसर है प्रयागराज में इसकी स्थापना की गई है। ओके, फिर उसके आगे देखते हैं। मिड डे मील कार्यक्रम कब स्थापित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर है 1995 में इसे स्टार्ट किया गया था। और अगर हम बात करें एक जो काफ़ी फेमस है, सर्व शिक्षा अभियान, मतलब हर जाति वर्ग धर्म के लिए सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। और ये कब चलाया गया? ये चलाया गया 2001 से 2002 में से चलाया गया। ओके, और उसके आगे चलते हैं। कह रहा है निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुई? तो ये तो आपको पता ही है, 1916 में जो हुई थी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो इसका जो हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ओके, फिर उसके आगे देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है? तो ये स्थित है मेरठ में। आपको पता होगा कृषि विश्वविद्यालय टोटल 4 हैं, और 4 ही हैं। और उनके स्थान की अगर हम बात करें तो एक मेरठ हो गया, कानपुर हो गया, और एक झांसी, और एक कहाँ पे स्थित है? कानपुर में चंद्रशेखर आज़ाद है, और आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय ये है अयोध्या में। सरदार वल्लभ भाई पटेल मेरठ में, और प्रयाग में है सैम हिगिन बॉटन कृषि विश्वविद्यालय, ठीक है। ओके, टोटल 4 हो गए। और उसके आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो कह रहा है सरदार, अच्छा वो तो हो गया था। फिर कह रहा है निम्न में से पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा था? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो सबसे पहला था BHU वाराणसी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय सबसे पहला केंद्रीय है। आपको बता दें केंद्रीय, और टोटल 6 विश्वविद्यालय यूपी में स्थित हैं।
फिर उसके आगे कह रहा है, इसका राइट आंसर हो गया आपका BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी। कह रहा है कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है आगरा में। ओके, फिर उसके आगे चलते हैं। आगे कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, ये लखनऊ में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो रहा है। ठीक है, फिर उसके आगे कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट से सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो कह रहा है सबसे पहले यूपी में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है, और इसका रीज़न बता रहे हैं ये लोग। मानक के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात को बनाए रखना उसका उद्देश्य है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, पहले कह रहा है कि यूपी में शिक्षा मित्र योजना ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा द्वारा सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराती है, ये तो ठीक है। फिर इसके आगे कह रहा है अध्यापक और छात्र अनुपात को बनाए रखना इसका उद्देश्य है, तो ये भी राइट है। और तो हमारा दोनों सही हो जाएगा, और आर इसकी व्याख्या भी सही है, तो ये राइट हो जाएगा। फिर उसके आगे देखते हैं, पूर्ण रूपेण हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड को 1826 में कलकत्ता में कानपुर के संपादक की संपादकत्व में प्रकाशित किया। मेनली ये पूछ रहा है कि उद्दंड मार्तंड के सबसे पहले संपादक कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित जुगल किशोर। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में सबसे पहला अगर अखबार था तो बनारस अखबार था। ओके, और ये वाराणसी से प्रकाशित हो रहा था। उसके आगे चलते हैं, इसका राइट आंसर जुगल किशोर हो गया। आगे क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है यूपी में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था, तो ये 2001 में शुरू किया गया था। फिर उसके आगे चलते हैं, यूपी में राज्य सरकार के कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या 4 है, आपको बता दिए थे। ओके, और फिर उसके आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना कब की गई, तो ये पूछ रहा है संस्कृत संस्थान, तो 1976 में इसकी स्थापना हुई। फिर कह रहा है यूपी उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी, तो इसका राइट आंसर हमारा जो बन रहा है 1972 में इसकी स्थापना की गई। फिर कह रहा है काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे, तो इसके जो संस्थापक थे बाबू शिव प्रसाद गुप्ता थे, तो हमारा राइट आंसर सी बन रहा है, राइट है। और उसके आगे कह रहा है कस्तूरबा गांधी बालिका विश्वविद्यालय योजना कब से शुरू किया गया, तो इसका जो हमारा राइट आंसर बनता है 2004, तो मतलब यही राइट आंसर हो जाएगा। उसके आगे चलते हैं, 2004 है। ठीक है, फिर यार क्या हो रहा है, हाँ 2004 हो गया। फिर उसके आगे कह रहा है यूपी में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं, तो इसमें 4 विश्वविद्यालय हैं। और अगर हम बात करेंगे प्राथमिक स्कूलों में केंद्र द्वारा पोषाहार सहायता हेतु कार्यक्रम कब शुरू किया गया, तो ये जब शुरू किया गया 1995 में शुरू किया गया। इसका राइट आंसर हमारा बन रहा है ए। उसके आगे पूछ रहा है कि 1887 में प्रकाशित होने वाली दैनिक समाचार पत्र वेद दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक कौन थे, हिंदुस्तान अभी भी आता है, तो 1887 की बात हो रही, तो इसके संपादक मदन मोहन मालवीय थे, तो इसका राइट आंसर सी बन जाएगा। ओके, फिर आगे चलते हैं, यूपी में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया गया था, तो ये 1968 में से अनिवार्य कर दिया गया था कि हर सरकारी कामकाज में हिंदी का होना आवश्यक है। फिर कह रहा है सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पे स्थित है, तो आप सबको पता होगा ये मेरठ में स्थित है। और फिर उसके आगे पूछ रहा है यूपी का पहला समाचार पत्र निम्न में से कौन था, आपको बता दिए कि बनारस अखबार था, और इसी 1845 में गोविंद रघुनाथ दत्ते के संपादकत्व में निकालना शुरू हुआ था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर उसके आगे देखते हैं,
कानपुर स्थित कृषि विश्वविद्यालय का नाम निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया? तो इसका जो राइट आंसर कानपुर का जो है चंद्रशेखर आज़ाद है। और आपको बताया आचार्य नरेंद्र देव कहाँ पे स्थित है? अयोध्या में स्थित है। ठीक है, उसके आगे चलते हैं। प्रदेश के दूसरी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ पे की जा रही है? तो ये है प्रयागराज। ओके, तो यहाँ पे सारा कंप्लीट होता है आपका ये टॉपिक। उसके आगे चलते हैं। आप ना मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, और ऐसे ही स्टडी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।